नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं हूं आपको दोस्त पूजा, स्वागत करती हूँ सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी बहुत अच्छे होंगे। और सर्दियां जो है जोरों शोरों से पड़ने लगी है। तो दोस्तों मेरी जो स्थिति है आप सभी को पता है, आप सबसे कुछ भी नहीं छुपाई हुई है कि आजकल मेरा जो दिन है किस तरह कट रही है और जो रात है वो किस तरह कट रही है। पता नहीं लगता दिन और रात में, मैं बिल्कुल ही अंतर ही नहीं कर पा रही हूँ। बस आप लोगों का आशीर्वाद, दुआ और साथ ही प्यार की वजह से मेरा जो टाइम है वो कटे जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है, तो मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ रोटी। और सब्जी का कुछ आता पता ही नहीं है, क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। वैसे सब्जी रखी हुई है, लेकिन जब दिमाग से इंसान टूट जाता है ना, समझ पाना मुश्किल है कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है मेरे दिल की हालत ख़राब हो रही है। आप लोग समझ सकते हैं, जब एक सिंगल मोमो ऊपर से इतना ज़्यादा परेशान होते हो, एक चीज़ ख़त्म नहीं होता, दूसरा चीज़ जो है यानी दूसरी परेशानी बिल्कुल तैयार होके बस वो गया नहीं, ख़त्म होकर उससे पहले हाजिर हो जाती है। तो इसी तरह मेरे लाइफ की जो गाड़ी है शुरू से लेकर आज तक चलती आई है, यानी जन्म से लेकर आज तक तो यही चल रही है। पता नहीं आप लोग कहा करते हैं कि आगे दिन अच्छा आएगा, आगे बहुत अच्छा दिन आएगा, भगवान करे ऐसा आप सबकी जुबान सच हो। बस आप लोगों की भरोसा पर ही मैं भरोसा करके चल रही हूँ, बस इसके अलावा और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आटा तो लगाऊंगी, लेकिन बच्चे दोनों अंदर है और मुझे परहेज़ करना बिल्कुल नहीं पता। परहेज़ करने से मतलब ये है, जैसे कुत्ते काटते हैं तो उसके बाद में मतलब वो कुछ लोग कहते हैं ना कि खाना एक साथ नहीं खाना चाहिए या कुछ और। तो मुझे कुछ करना तो आता नहीं है, मैं वैसे ही जैसे नॉर्मली घर में रहा करते था वैसे ही चल रहा है। अब भगवान के भरोसे चल रहा है, अब जाने आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरा। आप यकीन नहीं करेंगे, आज जो है मैं पूरे रात सोई नहीं हूँ। मेरा सुबह कुछ ऐसे ही 4 बजे उठ के काम करना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि नींद ही नहीं आती है। जब बच्चे के साथ में इतना बड़ा दुर्घटना हो जाता है ना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और दिन रात तो वैसे भी मेरे पास छोटा ही है, लोग कहते हैं रात बड़ी हो चुकी है, नींदें अच्छे से पूरी हो जाती है। लेकिन यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है आज भी मेरे लिए रात उतना ही है। रात को 3 साढ़े 3 बजे छोड़ती हूँ, चाहे कोई माने या ना माने। और सुबह 6 बजे फिर से मुझे उठना पड़ता है पानी वगैरह भरने के लिए। दिन में टाइम मिल जाता है तो वैसे सो लेती हूँ, नहीं मिलता है तो फिर वैसे ही वो बोलते हैं ना जय श्री राम की, तो बस वो जय श्री राम की भरोसे चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सी रोटी बना रही हूँ और आज सुबह ना मैं भी रोटी खाऊंगी, क्योंकि मेरे पास आज भी टाइम कम है। बहुत दिन हो चुका है उस रूम में, यानी बक्सा वगैरह मुझे खोलना है, बच्चों के लिए कपड़े निकलना है। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ चुका है, लेकिन टाइम की कमी होने की वजह से मैं रोज़ाना इसी तरह से काट रही हूँ। लेकिन अब और नहीं काटेंगे इस तरह से, क्योंकि अगर ऐसे ही कटेंगे ना तो फिर बच्चे वापस से बीमार होने की चांस है। ऑलरेडी इतना ज़्यादा तूफान चल रहा है, और इसमें अगर और ज़्यादा तूफान मच जाएगा ना तो पता नहीं कैसे संभालूंगी। और मेरे पास कोई भी नहीं है, और आप लोग समझ सकते हैं मेरी घर की स्थिति कैसी है कैसे नहीं है। जो भी सिंगल मॉम होती है ना, उनकी लाइफ स्टाइल, उनके तरीका, उनकी परेशानी बस वही समझ सकते हैं। बाकी कुछ लेडीज़ ऐसे भी है जो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, बहुत अच्छे से प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, यानी जिसे मेंटली सपोर्ट बोलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी सलाह देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कमेंट बॉक्स में आके टीच करके जाता है। अब ऐसे ऐसे टीच करता है जो कि बोलने का मन भी नहीं करता और अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि जब इंसान पूरी तरह से टूटी हुई हो उसके ऊपर से अगर कोई इस तरह से टीच करे ना तो बहुत ही गंदा सा लगता है। लेकिन उन लोगों को भी मैं दिल से यही दुआ करूँगी कि भगवान उनका भी भला करे, उनको सद्बुद्धि दे। किसी के साथ में कोई दुश्मनी नहीं है, बस खुश रहो, रहने दो, कहते हैं ना जियो और जीने दो, तो बस वही वाली बात है। तो दोस्तों यहाँ पे रोटी बनकर तैयार हो चुका है लगभग, और आज जो है मैं और छोटू घी लगाकर खाने वाले हैं रोटी। सोनू के रोटी में घी नहीं लगाने वाली हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कुत्ता काटा है इस वजह से, नहीं जी इस वजह से नहीं है। सच तो ये है, सोनू को हल्का सा खांसी हो चुका है, इस वजह से उसे सूखी रोटी दूंगी, और 1-2 दिन में अगर वो ठीक रहता है तो फिर उसे भी घी लगा के दूंगी। वैसे भी घी नसीब का होता है, लेकिन मेरा रोटी खाने का मन नहीं करता है ना, मैं खाती भी नहीं हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन खाती हूँ कभी कभी। जब बहुत ज़्यादा मजबूरी हो जाती है तो फिर थोड़ा अगर घी रह जाता है तो लगा लेती हूँ, बाकी नहीं रहता है तो फिर मैं ऐसे ही खाती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने रोटी बनाए थे, मेरे लिए 2-3 बनाई थी, और छोटू एक खाता, सोनू एक खाता, जो कि उनका रेगुलर है। तो दोस्तों आटा भी आज बहुत ज़्यादा पतला लग चुका था, क्योंकि दिमाग जब स्थिर नहीं रहता है ना तो जो भी काम पे हाथ देता है ना वो ऐसे गड़बड़ होता है। दुकान में भी गई थी, वहाँ पे भी उल्टा सुल्टा करके आई थी। उल्टा सुल्टा का मतलब ये है कि मैंने दुकानदार को पैसा दिया था, तो 40 रुपये का सामान था, मैं 50 रुपये दे के आ गई थी। तो गलियों का दुकान है, यानी गलियों के अंदर हमारे पड़ोस में जो दुकान है वही है। तो उन्हें मैंने इस तरह पैसे दे के आई ना, तो उन्होंने फिर आवाज़ दिया कि दीदी पैसे लेके जाओ, जब जाके 10 रुपये लेके आ गई। तो उनसे तो क्या कहूँ मेरी स्थिति कैसी है। वैसे जो भी गली मोहल्ले के लोग हैं या फिर आस पड़ोस का हर कोई मजाक ही उड़ाना जानता है, कोई किसी को आज के टाइम पर सपोर्ट नहीं करता है। जब अपने अपनों का साथ छोड़ जाता है तो फिर दूसरे
से तो उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। बाकी मुझे ऑनलाइन जितना भी सपोर्टर्स मिला है ना, उनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ आप लोगों की कमेंट की वजह से। तो दोस्तों फाइनली जो है रोटी जैसे जैसे बनती जा रही थी, मैंने यहाँ पे सोचा क्या बनाए क्या नहीं बनाए, तो कल का जो है दाल रखी हुई थी, तो कल वाली दाल ही गर्म करके बच्चों को दूंगी। मेरे लिए यहाँ पे मिर्ची की और टमाटर वगैरह की जो चटनी होती है ना, वो रखी हुई है, तो मैं यहाँ पे मिर्ची टमाटर की चटनी ले लूँगी। बाकी अगर फ्रिज में कोई भी चावल या फिर खिचड़ी वगैरह रखी हुई होगी तो फिर उसे जो है प्लस करके लूँगी और बच्चों को दाल के साथ दूँगी। तो कभी कभी बासी खाना भी देना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो फिर हर रोज़ अगर गर्म खाने का हर टाइम आदत पड़ जाएगी ना। वैसे भी मैं इतना ज़्यादा परेशानी तो झेल ही रही हूँ, तो थोड़ा और परेशानी हो जाएगी। वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास आप लोग समझ सकते हैं पैसे की कमी की वजह से मैं पूरी तरह से बच्चे का केयर नहीं कर पा रही हूँ। बाकी कोई और वजह नहीं है, मुझे खाना बनाने में कोई परेशानी नहीं होती है। वैसे भी मेरा एक जो है एक्स्ट्रा खाना बनती है, एक एक्स्ट्रा खाना से मतलब है मेरा जो दूसरा वाला कुकिंग चैनल है उसके लिए मुझे कुछ नया बनाना पड़ता है हर रोज़। यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को खाना डाल दिया था। अब रही बात मेरी, तो मेरे लिए यहाँ पे देख सकते हैं रोटी, खिचड़ी और ये जो भी है रात की बचा कुचा ये सब मिला के जो है मैं खाने वाली हूँ, ताकि वो चीज़ें भी ख़राब नहीं जाए। तो खाना बना खाने के बाद में सबसे पहले मैं आ गई थी इस रूम में। इस रूम का आज जितना हो पाएगा उतना क्लीन करने की कोशिश करूँगी, बाकी जो नहीं होगा वो कभी और देखेंगे, क्योंकि एक दिन में इतना सारा काम करना भी संभव नहीं है। देख सकते हैं कितना सारा काम है। और अभी तक दीपावली का जो भी लाइटें वगैरह है उस सबको भी मैंने नहीं उठाया था। यहाँ पे जो है हाफ आस्तीन का कपड़ा है, यानी जो गर्मियों में कपड़ा पहनते थे ना, वो कपड़ा मैंने धो दिया था बीच में। धोने के बाद में वो कपड़ा सूखा नहीं था, तो इसलिए ये वाली रस्सी में टाक दिया था। तो फाइनली आज जो है सूख चुका है, यानी 2-3 दिन हो चुका है, तो अच्छे से सूख चुका है। कमरे के अंदर पड़े पड़े और बेडशीट वगैरह सब कुछ ये धुपा हुआ है, यानी कि धुला हुआ है। तो इन सब चीज़ों को जो जहाँ रखना है वहाँ रखना पड़ेगा। सारे को रखूँगी बाथरूम में, क्योंकि सारे कपड़े हैं ना पहनने का है, और बाकी जो बेडशीट वगैरह है वो सब तो अलग से फोल्ड करके रखना है, तो वो सब तो आज नहीं करूँगी। बाकी ये जो पहनने का है ना वो रखूँगी। इनमें अगर कुछ हाफ आस्तीन का कपड़ा मिल जाता है ना, तो फिर उन्हें बक्से में रखने के लिए अलग कर दूँगी, यानी छांटना भी पड़ेगा और कुछ कपड़े रखना भी पड़ेगा। और सोनू के पास कपड़ा है ना फुल आस्तीन का बिल्कुल ही नहीं है, वो फिलहाल जो कपड़ा पहन रखा है वो हाफ आस्तीन का है। उसके लिए जो है मुझे एक जोड़ी कपड़ा लानी पड़ेगी, नहीं तो बच्चा सर्दी नहीं कट पाएगा। बहुत भयंकर ठंड पड़ चुकी है और बच्चे के पास पहनने के लिए कपड़े तक का नहीं है, तो उसके लिए तो मुझे लाना ही पड़ेगा, चाहे इसकी वजह से एक टाइम का खाना क्यों नहीं बंद करनी पड़े। तो फाइनली कपड़ों को मैंने वहाँ से उठा के कुर्सी में से बाथरूम में रख दिया, और जिन कपड़ों को बक्सों में उठाना था उनको मैंने अलग कर दिया। और ये है बाबू की किताबें। जब मैं इन किताबों को देखती हूँ ना, सबसे ज़्यादा मुझे दुख होता है, और दुख इस बात के लिए होता है, देखो आज मैंने बच्चे के लिए किताब भी खरीद लिया था 300-350 रुपए का, और स्कूल का यूनिफॉर्म खरीद लिया था, सब कुछ कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल वालों ने गद्दारी कर दी। अब वही है ना, सिंगल मॉम होती है तो उसका तकलीफ वही समझ सकते हैं, क्योंकि सब कुछ कर दिया था मैंने उनका स्कूल का पैसा भी पे कर दिया था, वैन भाड़ा भी दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी लास्ट में उन्होंने वैन हटा दिया। इस वजह से जो है बच्चा नहीं जा पाया, और भी बहुत सारे वजह है, लेकिन अकेले की वजह से सभी ऐसा करते हैं। और ये सब चीज़ तो नॉर्मली सभी को सहन करना ही पड़ता है, जो भी सिंगल औरत है उनके साथ ऐसे दुर्घटना होती रहती है। बस एक आदमी की वजह से ना मेरे बच्चों की भविष्य का पूरी तरह से चूना लग चुका है। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी हर चीज़ सही करने का, अगर मेरा साथ भगवान देंगे तो। वो कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं है। शायद ये मेरे परीक्षा का घड़ी चल रही है, पर पता नहीं कब तक चलेगा, भगवान जाने। कभी ना कभी तो दूर होगा ना। बस अब दिल को समझा दिया, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। तो दोस्तों फाइनली वहाँ से मैंने सारे बुक को हटा दिया है, और बुकों को जब मैं देखती हूँ ना बाबू के, तो मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है, क्योंकि बहुत ही उम्मीदों से मैंने उन किताबों को खरीदी थी। और ऊपर से ना एक तो सोनू का तबीयत ख़राब रहती है, इस वजह से वो किसी भी चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाता, चाहे वो कोचिंग हो या फिर स्कूल था। उस टाइम पे वो कंटिन्यू नहीं कर पाता था, क्योंकि उसका तबीयत कभी भी सही नहीं रहती है पूरी तरह से। अगर वो 10 दिन स्कूल जाता तो 20 दिन घर पे बैठा रहता। उसके साथ ये वाला प्रॉब्लम जब से वो जन्म लिए तभी से ही है। बच्चा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, बस उसके जुकाम खांसी फ्लू एलर्जी वगैरह है ना, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अटैची को हटा दिया था। हटाने के बाद में झाड़ू लगा दिया, क्योंकि चूहे की बहुत ज़्यादा मेरे घर में उधम बजी है ना, इस वजह से मिंगने कर रखा था। फाइनली झाड़ू लगा दिया। आप पूरी तरह से ऊपर का जो है देख सकते हैं क्लीन हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर एक कपड़ा भी बिछाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो टीन का है ना ये थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, जंग सा हो रहा है। निकालूंगी एक कोई पुराना कपड़ा उपड़ा जो है बिछा दूंगी, जो सही रहेगा।
इसी बक्से में मैं है ना बच्चों के कपड़े, जो भी पोथरा उथरा यानी छोटे बच्चों का जो भी लंगोटी वगैरह था सब कुछ इसी में डला हुआ है। तो पुराने कपड़ों से है ना ये बक्सा पूरी तरह से खचा-खच है। वैसे मेरे पास नया होने के लिए होगा क्या? एक कपड़ा पहने हुए आज 5-7 साल हो गया, आदमी ने कभी दिलाया नहीं, मैंने कभी कभी माँगा नहीं और मुझे अब कोई शिकायत भी नहीं। दोस्तों, किसी सिस्टर ने बोला था जब मैं कल परसों बाज़ार गई थी कि है ना चूहे का जो पिंजरा है बड़ा वाला वो आप ले लो, तो मैंने फाइनली बड़ा वाला ले लिया था। लेकिन लेने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, एक भी चूहा जो है अभी तक पड़ा नहीं था। वजह ये था कि चूहे जो मेरे घर में है ना वो बहुत ज़्यादा चालाक है, उनको बाहर इतना ज़्यादा खाना मिल जाता है तो फिर वो पिंजरे में पड़ेगा तो क्यों पड़ेगा। एक्चुअली बाहर खाना इसलिए मिल जाता है, बच्चे क्या करते हैं कोई भी खाना वगैरह खाते हैं ना तो इधर उधर हाथों से छिटका देता है या फिर रोटी के टुकड़े वगैरह गिरा देता है ना, तो चूहे का जो डाइट है उसी से पूरा हो जाता है। और फिर कचरा वगैरह में हम लोग फेंकते रहते हैं ना, हरी सब्जियों की डंठल उंटल, उससे भी पूरा हो जाता है। तो फिर चूहा खाएगा तो क्यों खाएगा, वो भी जानता है अपने जान बचाना है। एक भी चूहा जो है अभी तक नहीं पड़ा है, यानी 150 रुपये जो है मेरा बिल्कुल ही बेकार गया, कोई मतलब वाली बात नहीं हुआ। मेरे पास इतना ज़्यादा काम होल्ड की हुई रहती है ना, जो मैं अगर लगातार भी 24 घंटा करूँ ना तो भी ख़त्म नहीं होगा। अभी आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा कपड़े निकल चुके हैं और छोटे बच्चे हैं ना तो ये सब कपड़े तो उतरेंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मैं बाहर रहती हूँ ना एक एक दिन तो काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है, जो कि घर का नहीं हो पाता। कुल मिला के बात ये है। और फिर 2 छोटे बच्चे लेकर साथ चलना ना बहुत ज़्यादा नामुमकिन सा होता है। अभी जिनके साथ ऐसा वाला परिस्थिति होता होगा ना तो उनको पता होगा, वो मेरी बातों को महसूस कर पाएंगे और वो इंसान जो है मेरी बातों को सच मान पाएंगे कि इतना ज़्यादा नामुमकिन होती है। हाँ, इंसान करते हैं 24 घंटा काम करते हैं, लेकिन उसका भी तरीका होता है। अभी मेरे दोनों बच्चे बीमार रहता है हमेशा, पहले छोटू नहीं रहता था लेकिन आजकल छोटू को भी प्रॉब्लम होने लगी है। इस वजह से मुझे जो है सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि अगर एक बच्चा सही रहता है, एक बच्चा थोड़ा-सा बीमार रहता है ना तो कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन दोनों बच्चे अगर एक साथ में बीमार होता है ना तो दिमाग भी ख़राब हो जाता है पूरी तरीके से, और ऊपर से जो है बहुत सारे काम, बहुत सारे टेंशन हो जाता है। दोस्तों, इस बीच जो है मेरा कोर्ट का भी तारीख आने वाला है, साल भी खत्म होने वाली है। लोग नए साल का नया शुरुआत करते हैं, लेकिन यहाँ तो पता नहीं नया साल के दिन ऐसी दुर्घटना याद आती है। यानी जितने भी त्योहार या फिर नया साल आते हैं ना उनके साथ में मेरी कुछ ऐसी दुर्घटना जुड़ी हुई है जिसे मैं चाहकर भी नहीं भुला सकती। चाहे वो दीपावली हो, चाहे वो गोवर्धन पूजा हो या फिर नए साल हो, इन सब चीज़ों को मैं बिल्कुल नहीं भुला पाती हूँ, क्योंकि उनके साथ है ना मेरा बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला जो फीलिंग है ना वो जुड़ी हुई है। मनाने का मन नहीं करता, लेकिन बच्चों के लिए मनाना पड़ता है और बच्चों की वजह से खुश होती हूँ। फिलहाल मेरी ज़िंदगी में अगर थोड़ा सा इतने दुख के बीच खुशी आए ना, वो वजह है मेरे बच्चे, और उन्हीं के मुंह की तरफ देख के मैं सब कुछ कर पाती हूँ। इतना स्ट्रांग अगर आज भी बनी हुई हूँ, पैर अगर मेरा आज भी जमी हुई है ना धरती पर, वजह मेरे बच्चे हैं और उनके लिए मैं हमेशा करती रहूँगी। भगवान बस आशीर्वाद बनाए रखे। मुझे पता है इस वक्त जो है मैं टूटी हुई हूँ, लेकिन कभी कहती हूँ कि भगवान नहीं है, लेकिन कभी ये भी मानती हूँ कि अगर भगवान नहीं होता ना तो मैं दोनों बच्चों के साथ अकेले इस तरह से सरवाइव नहीं कर पाती। चाहे मेरे घर का राशन कैसे भी चल रहे हो, इसमें भी भगवान का ही हाथ है। वो मुझे कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके जुगाड़ करके दे रहे हैं, तो उनका भी एहसान तो है ही। वो बोलते हैं ना नीचे वाला तो कठपुतली होता है, सब कुछ भगवान का किया करा ही होता है, तो वो ही कर रहा है जो भी कुछ कर रहा है। अगर मैं अकेले होकर भी सब कुछ मैनेज कर पा रही हूँ ना तो उनका ही हाथ है बस, और कोई नहीं है। हम तो एक सूखे पत्ते की तरह हैं, जैसे उड़ाते हैं वैसे ही उड़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बार बार मैं कोई ना कोई चीज़ भूल जा रही हूँ। एक बार इधर रख रही हूँ, फिर कुछ भूल जाती हूँ, फिर उसे अंदर रखती हूँ, फिर ऐसे कर करके काम कर रही हूँ। क्योंकि जब इंसान डिस्टर्ब होता है ना तो शायद सभी के साथ में यही होता होगा। अभी और ये रात की टाइम, तो बच्चा यहाँ पे सोनू मेरे साथ में सो रहा है, क्योंकि कुत्ते काटने की वजह से ना उसे एक डर सा बैठ गया है जहाँ वो बार बार डर रहा है। और छोटू तो उल्टा होकर सोएगा, क्योंकि जो भी लोग मेरे पुराने वीडियो देखे उनको पता होगा छोटू उल्टा होकर क्यों सो रहा है, क्योंकि उसके साथ क्या परेशानी है। तो सोनू जो है अब से मेरा साथ सोएगा 7 से 8 दिन तक, यानी जब तक उसका इंजेक्शन पूरा ना हो।